बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन इतिहास में ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, यदि उसमें जीके सब्जेक्ट पूछा जाना है तो निश्चित रूप से धर्म से प्रश्न आते ही हैं। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध संगीतीय, जैन संगीतीय मतलब जैन और बौद्ध धर्म में जितना भी संभव है जो एग्जाम रिलेटिव है, इसके वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी जीके वाली, इंडिया जीके वाली प्लेलिस्ट में जाकर के इन चीजों को आप देख सकते हैं। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा विषय है ईसाई धर्म। और मुख्यतः आपको बता दें कि जो ये ईसाई धर्म है ये मुख्यतः यहूदी धर्म की ही उपज है। यहूदी जो प्राचीन एक धर्म हुआ करता था, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे देशों में बहुत ज्यादा वर्चस्व इस धर्म का था। तो इसी धर्म में, यहूदियों में जो ईसा मसीह जी ने जन्म लिया और उनने उससे कुछ हट करके और अपना एक धर्म प्रारंभ किया जिसे ईसाई धर्म के नाम से या क्रिश्चियन धर्म के नाम से जाना जाता है। और संसार में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। संख्या में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म ही माना जाता है। दूसरे नंबर पर विश्व में इस्लाम धर्म का नंबर आता है और तीसरे धर्म पर हिंदू धर्म का नंबर आता है संसार में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यदि आपको ईसाई धर्म के बारे में स्टूडेंट समझना है तो ईसा मसीह के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारियां लेना होंगी। और आज का जो हमारा वीडियो है इसी से रिलेटिव है। हालांकि ये एग्जाम रिलेटिव फैक्ट ही हमने आज के वीडियो में शामिल किए हैं, क्योंकि ये धर्म है, ये कहना चाहिए कि बहुत बृहत चैप्टर है, पर उतना एग्जाम की दृष्टि से हमें उपयोगी नहीं है। जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हमने इन्हीं को शामिल किया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ईसाई धर्म है ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। फिर हम देख लेते हैं इसके जनक कहा जाता है ईसा मसीह को। ईसा मसीह इसके जनक है, जिनका वास्तविक नाम था जीसस क्राइस्ट। इन्हीं को लोग यीशु के नाम से भी जानते हैं। तो यीशु, ईसा मसीह या फिर जीसस क्राइस्ट, ऐसे कुछ शब्द आपको लिखे आते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये ईसाई धर्म के जनक माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 25 दिसंबर के दिन। एक बड़ाई परिवार से ये संबंधित थे। इनका प्रारंभिक जो जीवन था ये बड़ाई परिवार में बीता, क्योंकि इनके जो पिता थे जोसेफ, इनके पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के पिता का यदि कभी नाम पूछा जाए स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? जोसेफ नाम था। ठीक है, और ये जो इनके पिता जोसेफ थे, ये कहना चाहिए कि इनका जो बिजनेस था, इनका जो धंधा था वो क्या था? बड़ाई। ये बड़ाई का कार्य करते थे। मतलब एक साधारण परिवार में ईसा मसीह का जन्म हुआ। जोसेफ इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था मदर मैरी। क्या नाम था इनकी माता का? मदर मैरी इनकी माता थी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। और ईसाई धर्म का जो मुख्य त्योहार है ये क्रिसमस डे है, जो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। संसार में सबसे ज्यादा ये क्रिसमस का त्योहार ही मनाने वाले लोग हैं। क्रिसमस डे ही संसार में सबसे बड़ा त्योहार है। एक चीज और आप इसको ध्यान में रखें। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इजराइल देश में। इजराइल यहूदियों का ही देश है। इजराइल देश में जेरूसलम के पास बैतलेहम में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जेरूसलम के पास बैतलेहम में। और देश कौन सा था? इजराइल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, लेकिन जो ये क्रिसमस डे है ये सबसे पहले रोम में मनाया गया 336 ईस्वी में। कभी यदि आपको प्रश्न आता है कि जो क्रिसमस डे था ये सबसे पहले कहां मनाया गया, तो रोम में मनाया गया। और कब मनाया गया? 336 ईस्वी में मनाया गया सबसे पहले क्रिसमस डे को। अब हम देख लेते हैं, कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है लगभग 30 वर्ष में लगभग इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कई पुस्तकों में अलग अलग है। कई पुस्तकों में जो दिया है ये जो 29 है इसको 33 भी लिखा होता है। कई पुस्तकों में 29 भी लिखा होता है। आप इस पर थोड़ा सा सर्च कर लें, इसको आप स्वयं ही क्लियर कर लें।
ठीक है। तो लगभग 30 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये यहूदी धर्म से हटकर अपने प्रवचन देने लगे। जो तत्कालीन जो वहां का राजा था, जो वहां का सम्राट था रोमन, इसे अच्छा नहीं लगा। तो उसी रोमन सम्राट के एक गवर्नर का नाम है, उसका नाम है गवर्नर पोंटियस। क्या नाम है? गवर्नर पोंटियस। गवर्नर पोंटियस ने इनको सूली पर लटका दिया। इनको फांसी पर लटकाने के बाद में इन्हें क्रॉस पर कीलों से इनको ठोक दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, खैर मृत्यु नहीं हुई। क्या क्या घटनाएं घटी हम अभी आपको बताने वाले हैं। एक चीज और कभी कभी आपसे पूछी जाती है कि इनको सूली पर चढ़ाने के पीछे किसका मतलब हाथ था या किसने इनको धोखा दिया। तो इनके जो मुख्यतः 12 शिष्य थे। कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि ईसा मसीह के प्रारंभिक अनुयायी जो थे वो कितने थे स्टूडेंट्स, तो वो 12 थे। उन्हीं में से एक जो शिष्य था उसका नाम था संत जुदास। ये आता है एग्जाम में, वहीं से कहीं हमने उठाया है, ध्यान से आप इसको याद कर लें। संत जुदास ने धोखा दिया था। संत जुदास ने चांदी के 30 सिक्के, चांदी के 30 सिक्के संत जुदास को वहां के गवर्नर ने दिए। तो संत जुदास ने इनको उसी वहीं इजराइल में एक शहर है गोलगाथा, गोलगाथा की एक पहाड़ी है वहीं पर, तो गोलगाथा में संत जुदास ने धोखा देकर के इन्हें पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया गया। तो संत जुदास जो था इनके प्रारंभिक 12 अनुयायियों में से एक था। ठीक है, अब हम आगे की घटनाओं को देख लेते हैं। हाँ, कभी पूछा जाए कि इनको लगभग 29 या 33 ईस्वी में, क्लियर नहीं है इसका, तो 29 ईस्वी या 33 ईस्वी में गवर्नर पोंटियस ने इनको सूली पर लटका दिया। अब इनको फांसी किस दिन दी गई थी, तो एक चीज आपको ध्यान रखना, इनको फांसी दी गई थी शुक्रवार को। कब दी गई थी? शुक्रवार को इनको फांसी दी गई थी। तो इसी शुक्रवार को हम कहते हैं जिस दिन इनको फांसी दी गई थी गुड फ्राइडे। ये भी इनका एक त्योहार होता है, ध्यान रखना। गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे क्या है? तो गुड फ्राइडे वह शुक्रवार है जिस दिन ईसा मसीह को, यीशु को फांसी दी गई थी। उसे हम क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। इसे होली फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। वो इसे काला दिन मानते हैं। ठीक है, होली मतलब पवित्र दिन भी मानते हैं। तो गुड फ्राइडे या होली फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे के नाम से गुड फ्राइडे को जाना जाता है, शुक्रवार को। इसे ईसाई लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसाई लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं गुड फ्राइडे को। शुक्रवार को उनको क्या हुई थी? फांसी हुई थी। इस कारण से एक शब्द इंग्लिश में लिखा आता है रिसरेक्शन, ध्यान रखना। तो क्या हुआ था? फांसी लगने के बाद लगभग 40 दिन तक वह अपने 12 शिष्यों को, जो उनके प्रारंभिक 12 अनुयायी थे, इनको लगभग 12 दिन तक वो प्रवचन देते रहे थे। इनको 12 दिन तक उनसे संपर्क इनका, उनके शिष्यों का होता रहा। 40 दिन तक, 12 नहीं 40 दिन तक, 40 दिन तक 12 शिष्यों को ये अपने भाषण या अपने उपदेश देते रहे थे। तो इस घटना को ईसाई धर्म में रिसरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? रिसरेक्शन। रिसरेक्शन मतलब 40 दिन तक उपदेश देते रहने की घटना को क्या कहते हैं? रिसरेक्शन कहते हैं। और एक शब्द और यहां पर लिखा है असेंशन डे। ये देखो आप, ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स? असेंशन डे। असेंशन डे का मतलब है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, असेंशन डे का मतलब है कि 40 दिन बाद जब वो ईश्वर के पास चले गए, जब वो भगवान के यहां चले गए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जब वो 40 दिन के बाद जब भगवान के यहां चले गए, तो इस दिन को कहते हैं असेंशन डे। याद रखना, रिसरेक्शन डे और असेंशन डे, आप कोई लॉजिक लगा के इनको याद कर सकते हो। ठीक है, हालांकि उनको सूली पर पोंटियस ने लटकाया था, लेकिन वो इससे उदास नहीं थे। उनका कहना था कि ये लोग शायद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे कुछ शब्द उनके थे सूली पर चढ़ने के पहले। इसके बाद में एक शब्द और आता है इस धर्म में, ईस्टर। ईस्टर संडे, या फिर कभी कभी केवल ईस्टर लिखा होता है। शुक्रवार को फांसी हुई, कहते हैं ईस्टर मतलब अगले ही शनिवार का दिन छोड़ के अगले ही रविवार को यह पुनः जीवित हो गए थे। क्या हो गए थे? अगले ही रविवार को यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे। और इस रविवार को किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक शब्द यहां पर लिखा है गैलीली। ये गैलीली वहां का एक शहर है, रोमन साम्राज्य का एक शहर हुआ करता था गैलीली। कभी कभी पूछा जाता है कि ईसा मसीह ने अपने प्रथम प्रवचन कहां दिए, तो ईसा मसीह ने अपने प्रथम प्रवचन दिए गैलीली नामक स्थान पर। याद रखना, गैलीली नामक स्थान पर ईसा मसीह ने अपने प्रथम प्रवचन
दिए। ठीक है, एक चीज और यहां पर एक शब्द और आता है, पाम संडे। क्या आता है? एक शब्द और है यहां पर, पाम संडे। तो पाम संडे की घटना क्या है? सूली पर चढ़ने के 5 दिन पहले ये जब जेरूसलम पहुंचे थे तो जेरूसलम में इनका भव्य स्वागत हुआ था। इसी कारण से ये पोंटियस इनसे चिढ़ गया था, पोंटियस को नफरत हो गई थी, क्योंकि ये प्राचीन यहूदी धर्म से हट करके अलग अपने उपदेश देते थे जो गवर्नर को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये पाम संडे समझना, सूली के 5 दिन, ये पांच से ही 5 कर लेना, पाले का ये इसी से 5 कर लेना। सूली पर चढ़ने के 5 दिन पहले जेरूसलम पहुंचने पर जेरूसलम के लोगों ने इनका बहुत भयंकर तरीके से स्वागत किया था। इसे इस संडे को क्या कहते हैं हम? पाम संडे कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ईसाई धर्म का भारत आगमन किसके टाइम पीरियड पर हुआ, ईसाई धर्म भारत कैसे आया। कभी कभी ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, कभी कभी यहाँ पहलव लिखा होता है, कभी कभी पल्लव। तो ईसाई धर्म भारत कैसे आया? पल्लव शासक गोंडो फर्नीज के टाइम पीरियड पर, पल्लव शासक गोंडो फर्नीज के टाइम पीरियड पर यहाँ संत थॉमस, किसका क्या नाम है? संत थॉमस। पल्लव शासक गोंडो फर्नीज के टाइम पीरियड पर संत थॉमस रोमन कैथोलिक धर्म को यहाँ भारत में ले आए। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता तो ये संत थॉमस याद रखना और पल्लव शासक गोंडो फर्नीज, 2 शब्द आपको ये याद रखना है। फिर भारत में उनके धार्मिक स्थान मुख्यतः कहाँ हैं? हालांकि उनके धार्मिक स्थान को चर्च या गिरजाघर कहते हैं, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो भारत में उनका जो धार्मिक स्थान है उसमें आपको ध्यान रखना है, सेंट थॉमस चर्च ये चेन्नई में है और बाब जीसस चर्च ये गोवा में है। मुख्यतः चेन्नई और गोवा में इनके बहुत विशाल चर्च हैं। सेंट थॉमस चर्च ये पूछे गए हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, वहीं से हमने इनको कलेक्ट किया है। आप इनके नोट्स बनाते जाएं। यदि आप वीडियो इतना देख ही रहे हो तो प्लीज लाइक भी करते जाएं। तो सेंट थॉमस चर्च कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, जैसे भी आप याद कर लेना, वैसे अपन नई सीसी ही लाते हैं, सेंट की लाते हैं, तो सेंट आ जाए तो नई मतलब चेन्नई। और बाब जीसस चर्च कहाँ है? गोवा में। ठीक है, वैसे गोभी वगैरह की सब्जी बनती है तो अपन कहते बाव क्या सब्जी बनी यार, तो ये बाब जीसस चर्च कहाँ है? ये गोवा में है। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। फिर कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि ईसाई धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं या प्रार्थना स्थल होते हैं, उन प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, ईसाई धर्म के प्रार्थना स्थल को हम गिरजाघर या चर्च कहते हैं, जो गोथिक शैली में बने होते हैं। ठीक है, गोथिक शैली में मतलब इनकी एक अलग इंजीनियरिंग, एक टेक्निकल कहना चाहिए, उनकी एक अलग विधा है, जैसे अपना स्थापत्य कला वगैरह होती है, इनकी गोथिक शैली है। तो गिरजाघर या चर्च कहते हैं, उनके ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगा होता है, गोथिक शैली में ये बने होते हैं। इनका मुख्य जो पवित्र धर्म का जो चिन्ह है, जो गले में वो लटकाए रहते हैं इनके अनुयायी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रॉस। सूली पर चढ़ने के बाद में उनको इसी प्रकार से लकड़ी के क्रॉस पर उनको कीलों से ठोक दिया गया था पूरे शरीर में। ठीक है, इसलिए उनका पवित्र चिन्ह क्या हो गया? क्रॉस हो गया उनका पवित्र चिन्ह। इस पवित्र चिन्ह को इबदास या सलीब भी कहते हैं। पूछा गया एग्जाम में, इनकी पवित्र चिन्ह को इबदास या सलीब भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, इनके ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह को इबदास या सलीब भी कहा जाता है। इनका स्टूडेंट्स जो पवित्र ग्रंथ है, इनकी पवित्र ग्रंथ का नाम है बाइबिल। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है या ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ है बाइबिल। इसी बाइबिल को इजिल के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है इजिल। बाइबिल का स्टूडेंट्स दूसरा नाम क्या है? इजिल के नाम से भी बाइबिल को जाना जाता है। और कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसमें आपको साहित्यकार कैरे, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया? कैरे ने। ध्यान रखना, ये सब आए हुए प्रश्न है, कुछ आए हुए प्रश्न है वहां से हमने उठाए हैं। इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप नोट्स बनाते जाएं, साथ में आप लिखते भी जाएं, अच्छा रहेगा। तो इन बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया? कैरे ने। और स्टूडेंट्स ये जो बाइबिल है, इनका पवित्र ग्रंथ जो बाइबिल है, इसके 2 भाग हैं। बाइबिल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो प्राचीन बाइबिल है जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड मतलब पुरानी, ठीक है, प्राचीन विधान इनका है, सिर्फ प्राचीन विधान, नव विधान। हिंदी में ओल्ड टेस्टामेंट को हम प्राचीन विधान भी कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट को हम नवीन विधान भी या आधुनिक विधान भी कहते हैं। अब इसमें जो आपको खुद पता होना चाहिए कि यहूदी धर्म से ही निकल के ईसाई धर्म की उत्पत्ति
हुई है। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो था, इसमें बाइबल में क्या लिखा है, इसमें यहूदी धर्म की पुरानी शिक्षाओं को मान्यता दी गई है, जो मुख्यतः ईसा मसीह जिनको नहीं मानते थे। ठीक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, यहूदी धर्म की पुरानी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। और जो न्यू टेस्टामेंट है, इस धर्म का जो नवीन विधान है, इस नवीन विधान में न्यू टेस्टामेंट का मतलब इसमें क्या है, तो इसमें ईसा मसीह के उपदेश हैं और मानव को किस प्रकार के कर्म करना चाहिए जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, ये विधान न्यू टेस्टामेंट में बताया गया है। मतलब ईसा मसीह ने इस धर्म को नया बनाना, ऐसा नया बनाया, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन किया गया है। तो ये बाइबल के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं। इनका जो सबसे पवित्र दिन होता है, इनका सबसे पवित्र दिन होता है शनिवार का। ध्यान रखना, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र दिन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? शनिवार का होता है। शुक्रवार को फांसी दी गई थी, शनिवार तक कोई घटना नहीं घटी, तो शनिवार ये पवित्र दिन मानते हैं। संडे को जीवित हो गए थे। ठीक है, सबसे पवित्र दिन क्या होता है इनका? शनिवार। अब हम देख लेते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए संसार के जितने भी धर्म है सभी की दो शाखाएं हैं। ठीक है, आप बौद्ध धर्म को देख लीजिए तो हीनयान और महायान। ईसाई धर्म हम आपको बता ही रहे हैं, ईसाई धर्म के खुद दो शाखाएं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। हिंदू धर्म की भी दो शाखाएं, शैव वैष्णव। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। ठीक है, इस्लाम की भी शिया सुन्नी। मतलब संसार के जितने भी बड़े धर्म हैं सभी की दो शाखाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से इस ईसाई धर्म की भी कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। एक तो है रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक ऐसे लोगों को कहते हैं जो पोप में विश्वास रखते हैं। पोप मतलब इनका सबसे बड़ा धर्म का अधिकारी कहलाता है। याद रखना, पोप जो है ईसाई धर्म में सबसे बड़ा धर्माधिकारी या धर्म सबसे बड़ा इनका धर्म गुरु कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पोप कहते हैं। तो रोमन, ठीक है, कुछ लोग मन से ही पापी होते हैं, पोप ऐसे याद रख लेना। तो रोमन कैथोलिक जो लोग हैं ईसाई धर्म में, ये वाली जो जाति है ये पोप में विश्वास करती है। और जो प्रोटेस्टेंट है ये ईसा मसीह की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ऐसे याद रखना कि ईसा मसीह के खिलाफ ये स्टैंड लिया गया था। तो प्रोटेस्टेंट मतलब ईसा मसीह की शिक्षा में विश्वास करते हैं, उनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। इनके जो धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं, जो इनके गिरजाघरों में पूजा करते हैं, या हम कहें कि गिरजाघर या चर्च का जो मुख्य व्यक्ति होता है, इसको हम पादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादरी। गिरजाघर या चर्च का जो मुख्य पुजारी होता है उसको इस धर्म में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसे हम पादरी या बिशप कहते हैं। ये चर्च का या गिरजाघर का पुजारी होता है। फिर एक शब्द और आता है देवदूत। ईसाई धर्म में कितने देवदूत हुए? तो 12 देवदूत हुए हैं। 12 इनके प्रारंभिक अनुयायी थे। ईसा मसीह द्वारा चुने गए प्रथम 12 व्यक्तियों को ईसाई धर्म में देवदूत के नाम से जाना जाता है। इनके सबसे बड़े जो धार्मिक नेता होता है, जैसे ठीक है, इनका जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में शंकराचार्य धर्म के सबसे बड़े नेता होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो धार्मिक नेता होता है इसको क्या कहा जाता है ईसाई धर्म में? पोप। आप अंतर समझ लेना पोप और पादरी में। ठीक है, पादरी तो क्या करेगा? दरी बिछा के मंदिर में मतलब गिरजाघर में पूजा करेगा। लेकिन ये जो पोप होता है इसका प्रशासनिक कार्यालय होता है। इसके पोप ये सबसे बड़ा धर्माधिकारी कहलाता है। पोप के कार्यालय को पापेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोप के कार्यालय को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना। जो पोप होता है ईसाई धर्म में सबसे प्रमुख मुखिया होता है, मतलब कहना चाहिए ईसा मसीह का उत्तराधिकारी भी हम इसे कह सकते हैं, वो पोप होता है। इसके कार्यालय को क्या कहा जाता है? पापेसी कहा जाता है। ईसाई धर्म में जो प्रथम पोप हुआ, प्रथम पोप का नाम था पीटर। इनके 12 शिष्यों में से एक था। और एक चीज और ध्यान रखना, जो पीटर नाम का 12 अनुयायी जो इनके थे, 12 जो देवदूत ईसाई धर्म में माने जाते हैं, उन कभी आपसे पूछा जाए कि ईसा मसीह का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो स्टूडेंट ध्यान रखना ईसा मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था, वो था पीटर। और इसी पीटर ने जेरूसलम में पहले चर्च की स्थापना करवाई थी। कभी आपसे पूछा जाए कि ईसाई धर्म का प्रथम चर्च या प्रथम गिरजाघर किसने बनवाया था, तो पीटर ने बनवाया था। कहां बना था? जेरूसलम, वहीं इजराइल में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म का जो ईसाई धर्म में मुख्यतः जो ये ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर में निश्चित रूप से विश्वास करते हैं। इनका जो धर्म है एक ईश्वरवादी है, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करता है, एक ही ईश्वर को स्वीकार किया गया है। एक ईश्वरवादी धर्म है ईसाई धर्म।
ईसाई धर्म में कितने सिद्धांतों को अपनाया गया है? तो इसके त्रितत्व सिद्धांत है। ईसाई धर्म के कितने सिद्धांत हैं? त्रितत्व सिद्धांत है, मतलब 3 तत्वों को स्वीकार किया गया है ईसाई धर्म में। और वो 3 तत्व क्या है, इनको देख लेते हैं। तो इनका मानना था ईश्वर पिता है, ध्यान से सुनना। 3 तत्व क्या है ईसाई धर्म के? ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र जीसस है। एक सिद्धांत ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र जीसस है, और जो पवित्र आत्मा है वो ईश्वर में निवास करती है। 3 तत्व क्या क्या हो गए? ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र जीसस है, जीसस मतलब वही ईसा मसीह, और पवित्र आत्मा ईश्वर में निवास करती है। ऐसे ये इनके त्रितत्व हैं या त्रि सिद्धांत इनको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ईसाई धर्म में इतना ही पर्याप्त है। आगे हम देख लेते हैं, हमने इसमें कुछ पारसी धर्म को भी शामिल किया है। एक वीडियो और हमारा इस्लाम धर्म पर भी जल्दी से हम आपको सामने इस लाएंगे, हिंदू धर्म भी लाएंगे, आपको शैव और वैष्णव के बारे में बताएंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले पारसी धर्म में हमने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर कलेक्ट किया है जो एग्जाम रिलेटिव है, जो परीक्षा में जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुष्ट्र ईरानी। उनका पूरा नाम है जरथुष्ट्र ईरानी। चूंकि ये ईरान के थे, चूंकि जरथुष्ट्र कहाँ के थे? ईरान के थे। जरथुष्ट्र ईरान के थे, इसलिए इनका पूरा नाम है जरथुष्ट्र ईरानी। और ईरान का प्राचीन धर्म यदि हम आपको बताएं तो ईरान का प्राचीन जो धर्म था ये पारसी धर्म ही था। लेकिन ईरान पर जब फारसियों ने आक्रमण किया और फारसियों ने ईरान को जीत लिया तो इस्लाम धर्म वहां ईरान पर आ गया। ईरान का प्राचीन धर्म क्या था? पारसी ही था। और जरथुष्ट्र ईरानी इस धर्म के संस्थापक थे। कैसे आप याद रखोगे? जरथुष्ट्र, वैसे ही पारस, ठीक है, कैसे आप याद रखोगे? पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुष्ट्र, ठीक है। पारस को यदि आप ठीक है कर लेना याद, तो हो ही जाएगा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र ईरानी। लगभग 6 ईसा पूर्व इस धर्म की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? प्रारंभ में ईरान में हुई थी। फिर कभी कभी पूछा जाता है पारसियों के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या था? तो जरथुष्ट्र द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जिसका नाम था जेंदे अवेस्ता। कई कई किताबों में जिंदे अवेस्ता भी लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, क्या लिखा जाता है? जेंद ए अवेस्ता पारसी धर्म की प्रमुख पुस्तक थी या पवित्र ग्रंथ होता है पारसी धर्म का, जेंदे अवेस्ता। ये एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, एक ईश्वरवादी ये भी है। और इनके भगवान का जो नाम है वो होता है आहोर मजदा। पारसी धर्म के भगवान का नाम, तो एग्जाम में कभी कभी केवल आहोर शब्द लिखा होता है, कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है आहोर मजदा। पारसी धर्म के ईश्वर का क्या नाम है? आहोर मजदा, ठीक है। इनके अनुयायियों को, जो पारसी धर्म को मानने वाले जो अनुयायी होते हैं, इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको कहते हैं अग्नि पूजक। क्योंकि ये अग्नि पूजा में सबसे ज्यादा विश्वास कौन सा धर्म रखता है? पारस रखता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। पारस, पारस पत्थर आपने सुना होगा, लोहे को यदि लोहे में स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाता, वो खरा सोना ऐसे करके। तो इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहते हैं। और इनका मुख्य त्योहार क्या था? नौरोज। क्या था? पारसी धर्म का मुख्य त्योहार क्या था? नौरोज, जो औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। क्या था? नौरोज। हालांकि भारत में भी पारसी धर्म के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं, सबसे ज्यादा तो यूनाइटेड किंगडम साइड पाए जाते हैं, लेकिन भारत में भी बहुत ज्यादा अनुयायी हैं पारसी धर्म के। इनके पूजा मंदिर को, मतलब जहां ये पूजा करते हैं, पारसियों के पूजा मंदिर को क्या कहते हैं? तो देखो, एक तो अग्नि की पूजा करते हैं तो अग्नि मंदिर कहते हैं, या फिर कहते हैं दर ए मेहर या बेहराम। 3 नाम है पारसियों की पूजा स्थल के। क्या क्या नाम है? अग्नि मंदिर, दर ए मेहर, या फिर क्या कहते हैं? बेहराम कहते हैं। इनके 2 ईश्वर हैं, एक तो हमने आपको बता दिया, एक ईश्वर है आहोर मजदा, ये पॉजिटिव शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब धनात्मक ऊर्जा देते हैं। और एक राक्षसीय शक्ति प्रदान करते हैं, उनका नाम इसमें रखा गया है अंगिरा मेन्यू। अंगिरा, अंगिरा, वैसे ही राक्षसों को राक्षस आग पैदा करते हैं, तो ऐसे याद रखना। इनकी जो नकारात्मक शक्ति वाले देवता हैं, नकारात्मक शक्ति वाले जो देवता हैं, जो मनुष्य को कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको पारसी धर्म में अंगिरा मेन्यू कहा जाता है। और जो सकारात्मक शक्ति देते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको आहोर मजदा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी मूल शिक्षाएं क्या है पारसी धर्म की। तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, मतलब त्रितत्व जैसी इनकी मूल शिक्षाएं हैं, ठीक है। व्यक्ति को हमेशा अच्छे विचार आना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए और हमेशा सकारात्मक या अच्छे कार्य ही करना चाहिए, इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि अकबर के दरबार में कौन से पारसी संत थे जिनसे प्रेरित होकर या जिनके कहने पर या जिनसे प्रभावित होकर अकबर
पूरे साल भर दिन रात अपने दरबार में आग प्रज्वलित करवाता रहता था। तो ऐसे संत का नाम है संत दस्तूर। ये अकबर के शासन पीरियड में अकबर के यहाँ रहते थे। अकबर ने सभी धर्मों के संतों को शरण दे रखी थी। ठीक है, इसने दीन इलाही धर्म चलाया था, आपको सब पता है। तो अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर राणा, और पूरा नाम यदि आप सुनना तो दस्तूर मेहर राणा, पारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर अकबर ने अपने दरबार में 24 घंटे आग प्रज्वलित करवाता था। ऐसा आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। आप इसके पहले हम लघुत्तम समापत्ति की सीरीज भी गणित में लगा चुके हैं, सांख्यिकी की सीरीज भी गणित में लगा चुके हैं। आप मैथ्स प्लेलिस्ट में जाकर ये सब देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपने पूरा देखा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक भी कर दें। इच्छा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।